नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में। 4 राज्यों के प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाएंगे शाह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार के समाप्त होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा सरकार 4 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ ही पंजाब में बेहतर जन समर्थन का दावा किया है। उनके अनुसार मोदी सरकार ने 7 साल के कार्यकाल के जन कल्याणकारी नीतियों और राज्य में भाजपा सरकारों द्वारा उनका लाभ निचले स्तर पर पहुंचाने में मिली सफलता का फायदा सीधे और भाजपा को मिलने जा रहा है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा का चुनाव प्रचार वैज्ञानिक और संगठित तरीके में चलाया गया है, जिसकी बदौलत पार्टी सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों तक पहुंचाने में सफल रही है। भाजपा के ये दोनों शीर्ष नेता नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और आगे खबरों को पाने के लिए देखते रहिए जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे, हमारी चुनी हुई सरकारों की कामगिरी, ये जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सुनकर जब नई सरकारें बनती हैं तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर कर ये समस्याओं के समाधान की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। एक प्रकार से आजाद भारत के इतिहास में ये चुनाव अपने आप में एक थोड़ा नया प्रकार का, थोड़ा विचित्र प्रकार का भी प्रचार अभियान रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार के एक हिस्से पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई रही। सौभाग्य से देश उसमें से बहुत जल्द उभर कर बाहर आया और जैसे जैसे कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होता गया, चुनाव आयोग ने भी रिलैक्सेशन देकर चुनाव प्रचार को पूर्ववत स्थिति में लाया और लगभग मैं कह सकता हूं कि 5 राज्यों में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तक सभी लोगों ने एक वाक्यता के साथ प्रचार कर कर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के चुनावी मुद्दों को और हमारे उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। और मैं 5 राज्यों में मैं भी प्रचार अभियान में नड्डा जी के नेतृत्व में जुड़ा रहा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को 5 राज्यों में जनता ने एक बहुत अनुकूल प्रतिसाद दिया है। लगभग 7.5 साल से ज्यादा समय से देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और नरेंद्र मोदी जी वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजादी के बाद पहली बार देश के 80 करोड़ लोगों को इस बात का एहसास दिलाया है कि कोई चुनी हुई सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है। गरीब कल्याण की कई सारी योजनाएं जो 75 साल में सरकारें गरीबों तक नहीं पहुंचा सकी, छोटी छोटी परंतु जीवन में महत्वपूर्ण बातें जैसे गैस का सिलेंडर, शौचालय, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध पीने का पानी, उनको 5 लाख तक का सभी खर्च माफ करने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड, कोरोना के समय में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना, करोड़ों लोगों को घर उपलब्ध कराना, सिर्फ 22 रुपया में बीमा का कवरेज देना, ऐसी कई योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और मोदी जी ने जिस संवेदना के साथ इन योजनाओं का ताना बाना बुना, इतनी ही
तीव्रता के साथ और बारीक आयोजन करते हुए योजनाओं को नीचे तक पहुंचे, इसके लिए खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इसकी चिंता करी है, इसका फॉलोअप करा है। इसके साथ साथ हम 4 राज्यों में सरकार में थे। चारों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्रियों ने इस योजनाओं को गरीब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य की मशीनरी को नीचे पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है और ये योजनाएं नीचे तक पहुंची है, स्पष्ट रूप से चुनाव अभियान में देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जहां वो योजनाएं बहुत पुराने ऐसे अनुभव है कि योजनाएं कागजों पर रह जाती थी, वो योजनाएं नीचे इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी के घर में चले जाइए तो उनके कहिए, पूछिए कि माई क्या मिला, तो उसने कहा मुझे तो सब कुछ मिला है, घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, मेरे पास गाड़ी भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। पंजाब में पहली बार हम गठबंधन के नेता के रूप में, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े हैं। मित्रों, मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। सभी हेड, चाहे खून का हो, बलात्कार का हो, अपहरण का हो, धाड़ का हो, लूट का हो, सभी हेड में 30% से लेकर 70% की कटौती दिखाई पड़ी है। 700 दंगे जिस प्रदेश में होते हैं वहां एक भी दंगा करे बगैर 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। सारे माफिया कानून के तहत आज जेल में बंद दिखाई पड़ते हैं और महिलाएं, विशेषकर बच्चियां, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर उत्तर प्रदेश की चुनाव में हमने देखा है। गरीब कल्याण की सभी योजनाओं को जो मोदी जी ने यहां से भेजी, योगी जी ने उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए बहुत सफल प्रयास कर सफलता अर्ज की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डेमोक्रेसी नीचे तक परकोलेट होती हुई दिखाई पड़ती है। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण तीनों नासूर